चलिए आज द्विघात समीकरणों की दुनिया में गोता लगाते हैं। अगर ये विषय कभी भी मुश्किल लगा है ना, तो ये पूरी चर्चा सारी शंकाओं को दूर कर देगी और सफर होगा जीरो से हीरो तक का। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार सुनने में द्विघात समीकरण किसी गणित के टॉपिक से ज्यादा किसी नई डिश का नाम लगता है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ये बला है क्या? चलिए सबसे पहले इसकी जड़ तक पहुंचते हैं और समझते हैं कि ये होता क्या है। ये देखिए, ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। मतलब कोई भी द्विघात समीकरण ज्यादातर इसी रूप में दिखेगा। यहाँ a, b और c कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी शर्त है जो हम अभी देखेंगे। तो अब जब इसका फॉर्म पता चल गया है, तो असली काम पर आते हैं। कैसे पहचाने कि कोई समीकरण सच में द्विघात है भी या नहीं? देखिए, किसी भी द्विघात समीकरण की असली जान होती है उसका x² वाला टर्म, और इसी वजह से इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम यह है कि a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जरा सोचिए, अगर a 0 हो गया तो क्या होगा? अरे भई, वो x² वाला हिस्सा तो गायब ही हो जाएगा और फिर वो द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं। वो तो एक सिंपल सा रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो मतलब फंडा बिल्कुल सिंपल है, b 0 हो जाए कोई बात नहीं, c 0 हो जाए चलेगा, लेकिन जब तक वो ax² वाला टर्म अपनी जगह पर है तब तक समीकरण द्विघात ही रहेगा। अच्छा, तो पहचानना तो आ गया, पर अब इन्हें हल कैसे किया जाए? वैसे तो इसे हल करने के कई तरीके हैं, पर आज हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीके यानी कि गुणनखंडन पर फोकस करेंगे। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ हम बीच वाले टर्म को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं जिससे समीकरण के फैक्टर्स बन जाएं, और आखिर में हमें x की दो वैल्यूज मिलती हैं जिन्हें इस समीकरण के मूल या रूट्स भी कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें समीकरण को पूरा हल नहीं करना हो? मान लीजिए हमें सिर्फ ये जानना है कि इसके जो जवाब आएंगे वो असल में होंगे भी या नहीं। इसके लिए एक कमाल का शॉर्टकट है जिसे विविक्त कर कहते हैं। बस ये छोटा सा फॉर्मूला है d = b² - 4ac, और ये इतना पावरफुल है कि बिना सॉल्व किए ही बता देता है कि समीकरण के मूलों की कहानी क्या होने वाली है। अब d की वैल्यू के हिसाब से तीन अलग अलग सिचुएशन बनती है। अगर d 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो हमें दो अलग अलग असली जवाब मिलेंगे। अगर d बिल्कुल 0 है तो दोनों जवाब एक जैसे होंगे, और अगर d 0 से छोटा यानी नेगेटिव हो गया तो कोई रियल जवाब नहीं मिलेगा। तो लीजिए, अब तक हमने क्या क्या सीख लिया? द्विघात समीकरण को पहचानना, उसे हल करना और बिना हल किए उसके जवाबों के बारे में जानना। मतलब अब तैयारी पूरी है। अब ये 3 पावर मिल चुकी हैं, पहचानो, हल करो और प्रकृति जानो। किसी भी द्विघात समीकरण के लिए ये स्किल्स काफी हैं। तो अब जब गणित की ये पावर मिल ही गई है, तो सवाल ये है कि अगला क्या हल करेंगे?